देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं और उसी कड़ी में एक और विलक्षण जानकारी जल के संदर्भ में आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह वायु और अन्न इस शरीर के पोषण पालन के लिए, प्राण धारण के लिए आवश्यक है, वैसे ही जल भी बहुत आवश्यक है और कहा गया है जल ही जीवन है। और जो शरीर है उसका जो 70% लगभग 70% भाग है वह जल है। यहाँ तक कि जो अस्थि, जो ठोस, बहुत ठोस धातु होती है, तो उसका भी जो अर्धांश है वह जल है। अतः जल बड़ा आवश्यक है और शास्त्रों में इसकी बड़ी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि अचेतना लौटाने वाला भी होता है। ये देखा होगा आपने, जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो जल के छींटे मारते हैं उसके मुख आदि पर और वो चेतना में आ जाता है। वो बच्चा भी जब उत्पन्न होता है तो अनेक बार जब उसकी श्वास नहीं चलती तो जो वो है प्रशिक्षित चिकित्सक हैं वही ऐसा कर सकते हैं। और वर्णन भी मिलता है चिकित्सा ग्रंथों में कि कभी एक बारी उस पर गर्म पानी और एक बारी ठंडा पानी घेर कर ये वो थेरेपी की जाती है और उससे उसकी चेतना फिर वापिस आती है। अनेक वो थेरेपी हैं जल के संदर्भ में। जैसे वो हिचकी आना बंद ना हो तब भी वो शीतल जल के थोड़ा छींटे मार दिए जाते हैं और भी उसके बंद करने के उपाय हैं, लेकिन एक उपाय यह भी उसका बताया जाता है। तो देखिए, और जल का जैसे सेवन करने का विधान क्या है कि अनेकों से सुनते हैं कि सुबह बगैर कुल्ला किए वो जलपान करना चाहिए। ऐसा तो हमारे अनुसार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में यही मुख आदि को साफ करके, और सुवेद्यों से भी आप यही सुनेंगे, क्योंकि अपशिष्ट जो होते हैं मुख में तो उनको तो अच्छी तरह पहले साफ करना चाहिए कुल्ला करके और फिर जलपान की करना चाहिए। और दिन भर में कितना जल पिए, अनेकों कहते हैं कि सुबह ही उठकर खूब सारा जल पीना चाहिए। ऐसा भी उचित नहीं है। जल की अनुचित मात्रा भी, अधिक मात्रा का भी जब हम सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पे उदर के जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं और जो जठराग्नि है वो भी मंद हो जाती है। तो कितना जल पीना चाहिए, तो इस विषय में आयुर्वेद का बड़ा बढ़िया एक वो है श्लोक है आयुर्वेद का और बड़ा ही प्रसिद्ध है कि अत्यंबु पानान्न विपच्यते अन्नम निरंबु पानान्न सैपाक मेति तस्मान नरो वन्य ही विवर्धनाए मुहुर वारी पिबेद भूरी। देखिए कितना बढ़िया वो है दिया हुआ है कि यदि हम अत्यंबु यानी अत्यधिक जल का सेवन करेंगे तो न विपच्यते अन्नम, तो अन्न का जो विपाक है वह ठीक ढंग से नहीं होगा। और यदि निरंबु, यदि जल का सेवन ही नहीं करेंगे, नाम मात्र सेवन करेंगे, फिर भी उसका पाक नहीं होता। तो इसलिए वो दिया हुआ है कि जो अग्नि है उसको बढ़ाने के लिए, जो भोजन को पचाती है तो उसको बढ़ाने के लिए मुहुर वारी पिबेद भूरी। तो हर लगभग जैसे 45-50 मिनट या 1 घंटे के बाद वो थोड़ा थोड़ा जल का सेवन करना चाहिए। तो उससे फिर स्पष्ट दिया हुआ है कि अग्नि बढ़ती है। और यदि जल का आप सेवन ही नहीं करते, जल का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर जो अंदर स्रोत होते हैं, महास्रोत होते हैं, वो अवरुद्ध होते हैं। पथरी का भी रोग हो जाता है और अन्य रोग भी हो जाते हैं। और जल का यह एक देखिए कितना सुंदर कार्य है कि जो मूत्र के माध्यम से यूरिया को वह निकाल देता है, इसी तरह से
जल का जो क्षय है, शरीर के जल का क्षय, वो मल मूत्र स्वेद आदि के द्वारा होता है, और इन्हीं के द्वारा फिर जल जो अवांछित वो हैं, अंदर अपशिष्ट हैं, जो विषैले वो हैं, तो उनको निकाल देता है बाहर। कोई भी ऐसे तत्व हैं तो उनको घोल के और बाहर निकालता है। तो यथा योग्य मात्रा में जल पीना चाहिए। और एक तो बहुत ही बड़ी इसकी विशेषता बताने आपको जा रहे हैं कि नशा से भी यह बचाता है, नशा की प्रवृत्ति से। यदि थोड़ा थोड़ा जल को घूट घूट के पिया जाए, थोड़ा जल लेके, जैसे आधा पौना गिलास, और शीतल जल का, फ्रीज आदि का नहीं, जो स्वाभाविक शीतल जल होता है, तो उसको जैसे सिप करके उसको घूंट घूंट करके पिया जाए तो उससे फिर नशा की प्रवृत्ति भी छूटती है। तो कितना बढ़िया यह वो है। और एक आम प्रचलन में है गर्म जल पीने का, लेकिन वो कोई कफ की प्रकृति है आपकी, या कोई वो ज़्यादा ठंड का मौसम है, या वो प्रतिशय आदि अन्य रोगों से, श्वास रोग से आप पीड़ित हैं, तो उसका सेवन कीजिए। वरन जल का तो स्वाभाविक गुण ही शीतलता है, तो उसका जो स्वाभाविक होता है शीतल जल, जैसे गर्मी में मटका का, अन्य उसमें मौसम जो है उसमें कोई धातु का और अन्य धातु का उसमें रखा हुआ, जैसे ताज़ा जल की वो होता है, उसमें जो उष्णता होती है, तो उस मात्रा में उसको उस रूप में उसको पीना चाहिए। और ये देखिए कि जब स्वेद आता है तो जल बाहर उससे आता है, और वो जो शरीर की ऊष्मा है तो उसको भी साम्यावस्था में रखता है। तो ये जल के विषय में जो जानकारी आपको दी है, आशा है वह आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे शेयर करेंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी दुर्लभ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप सबका धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।